डेब्यू क्या हो सकता है। जो भी हो, मायंक यादव जैसा नहीं हो सकता, जो आईपीएल 2024 के सबसे तेज बॉलर बन चुके हैं। आईपीएल की हिस्ट्री में भारत के दूसरे तेज तरीन बॉलर हैं और पहले ही मैच में 3 विकेटें चटकाई, खासकर उस वक्त जब मुखालिफ टीम के 102 पर कोई बल्लेबाज आउट नहीं था। बेयरस्टो को आउट किया और उसके बाद लाइन लगाई और ऐसी भाई मैं तो 4 ओवरों पे टर्न हो गया हूं। वो 4 ओवर टर्न यादव, मायंक यादव भाई ये स्टार है। इस बच्चे को पहचान ले। सूर्य कुमार यादव से थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है, थोड़ा सा जान बनाएगा ना इस बॉलर। ये तस्वीर याद रखिएगा आप लोग, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आज पहली दफा दिखा और आईपीएल 17 का आज का दिन मैं इस बच्चे के नाम करता हूं। तो जनाब मयंक यादव नाम तो आपने सुना होगा, नाम आपने अगर नहीं सुना तो आज उसका काम आपने देख लिया होगा भाई। ओए होए होए होए, तोबा 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 तोबा। 155.8 की स्पीड से मयंक यादव ने बॉल कर दी है आईपीएल में। इस आईपीएल की सबसे तेज तरीन जो बॉल मयंक यादव ने फेंक दी है। आज हैरत हो रही थी कि 10वें ओवर में क्यों लेके आया गया, जब इतनी मार लग रही थी, कोई आउट ही नहीं हुआ और 100 रन भी हो गए तो लेके ही नहीं आया। बेस्टो और शेखर धवन जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, हमने तो खैर नाम ही सुना हुआ था। और लेकिन जो बॉलिंग की है, बहुत तेज बॉलिंग की, मजा आता है आपको। सेंसेशन यही होती है क्रिकेट में, फास्ट बॉलर्स की होती है। और इंडिया में बैट्समैन बहुत सारे प्रोड्यूस हुए। पेस जब आती है ना तो पता चलता है कि आया है कोई। उमरान मलिक आया, जसप्रीत बुमराह आया, सिराज आया, बहुत सारे श्रीनाथ था, बहुत सारे फास्ट बॉलर आए। लेकिन इनकी जो बॉलिंग थी ना, एक ही तरह की, एक ही पेस में बॉलिंग उन्होंने मतलब अपने 4 ओवर्स में जो 10वां ओवर किया, 12वां, 14वां और 16वां ओवर किया है, वहां पे मैच पलट दिया। 2 बैट आउट कर गया 55.8। तो मैथ्यू हेडन बोलता है जी पिछला बॉल इसने 155 की स्पीड से फेंका। तो जाहिर है बग्गे को नजर भी नहीं आया जिस तरह उसने बल्ला घुमाया। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैंने कहा है 155 इस स्पीड से बॉलिंग कराई है भाई, कमाल। और ये एक दूसरी फोटो में अपलोड कर रहा हूं, ये आप देखें इसने जो 24 गेंदें फेंकी हैं। तो मोहसिन साहब ये 24 गेंदें जो इसने फेंकी हैं, ये डिलीवरी पे है ना, 145 पे भी नहीं है, 146, 147, 150, 141, 149, 147। दूसरा ओवर देखे 156, 150, 142, 144 विकेट, 153, 149। तीसरा ओवर 152, 150, 147 विकेट, 146, 144, 143। चौथा ओवर 153, 154, 159, 142 विकेट, 152, 148। तो जितेश शर्मा हो या बग्गा जी हो या जनाब आपका जो भी वो परम सिमरन सिंह साहब हो, माजरत के साथ देखें आखिरी ओवर था, बंदा अकल इस्तेमाल करता है। अंडरस्टूड था कि नवीन उल हक के और किसी ना किसी एक स्पिनर का ओवर आना है। मयंक यादव ऐसा लग रहा था ना भाई कि आग के शोले निकाल रहा है भाई। क्या डेब्यू किया यार, पहला मैच आईपीएल का खेल रहा है लड़का और उसने सबको हैरान करके छोड़ दिया है। देखने वालों के मुंह खुले के खुले रह गए, बैटर्स की आंखें खुली की खुली रह गई, कमेंटेटर्स की जो है वो बोलती बंद हो गई। इस लेवल की जो उस बंदे ने बॉलिंग की आज, यकीन माने एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो पंजाब किंग्स बड़े आराम के साथ जीत जाएगी। लेकिन वहां पर मयंक यादव की एंट्री होती है ना, यकीन माने पहला ओवर मैंने जब उसका देखा ना, हर एक बॉल पे मैं ऐसे में सर पकड़ के बैठा हुआ था कि अगले बॉल पे कितनी स्पीड का बॉल आने वाला है। एवरेज 148 की स्पीड से वो बंदा बॉल फेंक रहा है। 148, 149, 152, 153 और सबसे तेज तरीन 155 की स्पीड से मयंक यादव ने आईपीएल में बॉल फेंक दिया भाई। लाइन लगाई कि कहानी बदल के रहती। और एक मैं जस्ट ऐड ऑन करने के लिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तान के सबसे तेज बॉलर एहसानुल्लाह और हारिस रऊफ रहे हैं। अगरचे एहसानुल्लाह ने हारिस रऊफ का रिकॉर्ड भी तोड़ा। एहसानुल्लाह ने 154.5 यानी 154.5 की रफ्तार से बॉल डाली थी, मगर हारिस रऊफ ने 153 की रफ्तार से डाली थी। मगर मायंक यादव ने 155.8 की रफ्तार से बॉल डाली और खासकर उनका लास्ट ओवर आप उठा के देख लें, 150 प्लस को उन्होंने क्लिक किया और शानदार बॉलिंग की। मैं आपको उनके दूसरा, तीसरा और चौथा ओवर उसका एक एक बॉल का बताऊंगा कि उन्होंने कितने कितने रन दिए और किस तरह कमाल बॉलिंग की। और शेखर धवन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए तो खास चर्चा हुआ उनका, और जितने भी गोरे आज बैठे थे कमेंट्री में, सब मायंक यादव का नाम लेकर बहुत डिस्कस कर रहे थे। और खासकर शेखर धवन से 2 क्वेश्चन हुए इस मामले को लेकर कि आपको उनकी बॉलिंग कैसी लगी। उन्होंने बताया कि बहुत तेज थे, मगर चूंकि वो सीनियर बल्लेबाज हैं तो उन्हें पता था कि उनकी पेस को यूज करके कैसे खेलना है। और दूसरे बल्लेबाजों को भी नसीहत की थी, मगर वो नसीहत में आ नहीं पाए क्योंकि इतनी तेज रफ्तार बॉल के सामने टिक जाना कोई आसान काम है नहीं। और आखिरी 3 ओवर, 4 ओवर किए, आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए, 3 विकेट्स लिए।
जहां पर कहानी असल में उन्होंने बदली। और कुल मिलाकर आप उस स्पेल में देखें जो दूसरे बॉलर भी जमे इनके साथ, उसमें 33 बॉल्स में 40 रन मिले और 5 विकेटें गईं। ये पंजाब किंग्स का वहां पर काम खराब हुआ। और उससे पहले कहानी ये थी कि उनके 11.4 ओवर के अंदर 102 रन थे जब वो 200 का टारगेट चेस करने जा रहे थे। तो सीधा सीधा मैच उनके लिए हो रहा था, मगर बेयरस्टो की विकेट गिरी है और उसके बाद सारी की सारी कहानी बदली। अब मैं आपको पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे तेज बॉल जो डाली शॉन टेट ने थी वो 157.7 है, यानी लगभग 2 पॉइंट और आगे करें तो शॉन टेट का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं जादू। और अभी उनका डेब्यू में ऐसा बड़ा प्रेशर होता है जब आप बीच में और खेलेंगे और जब आपको होगा कि यार मेरा इतना डिस्कशन हुआ, मुझे लेकर इतना कि एकदम सब हवा बन गई, तो वो मेहनत भी और जोश और आगे लगेगा। शॉन टेट फास्ट है। लोकी फर्गुसन जो है 157.3 के साथ दूसरे नंबर पे थे। फिर उमरान मलिक आए थे जिन्होंने 157 की रफ्तार से, यानी 157 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल डाली थी। नोकिया भी थे 156 में। ये ओवरऑल आईपीएल की हिस्ट्री में बता रहा हूं, मगर इस 2024 में सबसे तेज बॉल जो है बर्गर ने डाली थी 153 से। और उसके बाद कोटजे ने, जो कि साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं, वर्ल्ड कप भी खेले, 152 पॉइंट समथिंग था, शायद 5 या 6 था। और उसके बाद जोसेफ ने, वो भी 152.3 था, उनका 1-2 पॉइंट बस कम थे। मगर अब 2024 आईपीएल के सबसे तेज जो बॉलर हैं वो यादी बन चुके हैं और उनकी 155.8 जो है उनकी रफ्तार है, ये खास बात है। और उमरान मलिक नंबर 1 है इंडिया के ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें, 157 से उन्होंने डाली थी। और बुमराह ने 153 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल डाल चुके हैं वो क्या मिला। इसी तरह आज के मैच में सबसे ज्यादा खुशी हुई कि 3-4 साल से भाई उमरान मलिक दिखा रहे, जिसे बॉल करने का मेथड ही नहीं आता माजरत के साथ, लेकिन आज जो लड़का डेब्यूटांट दिखाया उसको बॉल करनी आती है। वो मैन ऑफ द मैच नहीं भी होता, उसे 36 रन भी पड़ जाते। एक मिसाल दे रहा हूं, 27 की जगह और 1 विकेट होती, लेकिन उसे बॉल करनी आती है। वो हर बॉल मुख्तलिफ लेंथ पे कर रहा है, हार्ड लेंथ पे, आगे स्लोअर वन, 150 पार कर गया वो। उसने लिटा दिया ओवर हाइप बॉलर्स को। और मैं तो सीधा सीधा कहूंगा, एक हम भुगत रहे पता नहीं कितने सालों से टेप बॉल वाला, उससे बेहतर लग रहा है मुझे। नहीं, अब इनके रैंक्स में कौन कौन है? मेरे ख्याल में डेविड विली है जिसके ऊपर खेल गया ये, वुड है जिसके ऊपर खेल गया ये। फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि 20 लाख रुपए खतीर रकम भी नहीं है। इतनी सी रकम में 20 लाख रुपए आईपीएल में कोई खिलाड़ी खरीदा जाता है? लखनऊ ने जब इसको उठाया था, मैं आपको अपनी वीडियो भी बता देता हूँ, हमने शायद एक ही वीडियो करी थी 2023 में, क्योंकि हम ड्राफ्ट वगैरह पे ज्यादा बात करते नहीं है। उसमें इस मयांक का नाम भी लिया था और ये भी बताया था कि ये मुश्ताक अली ट्रॉफी में T20 सिर्फ 6-7 खेले, इसने 6.55 का इसका इकोनॉमी था। अच्छा, हार्ड लेंथ पे हिट करता है ये, अच्छा वो बात से बताएगा टेक्निकल चीज आपको। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको नॉर्थ जोन में कहा जाता था मोस्ट क्विकेस्ट बॉलर, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था अगेंस्ट ईस्ट जोन जो इससे विकेट लेते। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा लिस्टे और रांची की तरफ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ बहुत कम मैचेस इसने खेले में, मगर तजुर्बा इसमें मतलब इसके अंदर जो तजुर्बा है वो ऐसा लगता है कि बिल्ट इन है। कुछ बॉलें तो इसकी इतनी खतरनाक थी कि मतलब वो तो सिर्फ बल्ला घुमाया और बॉल निकल गई है। मतलब मैंने इससे पहले नहीं देखा कि अंधी में वो लिविंगस्टन बल्ला घुमा रहा, बॉल बल्ले में ना आ रही हो, मतलब अंधी देश को पागला कर दिया।